नफरत के खिलाफ कांग्रेस अब एक्शन मोड में है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भाजपा के कड़ी विरोध के बीच विधानसभा में हेट स्पीच और हेट क्राइम रोकथाम और नियंत्रण विधेयक पारित करवा दिया है। ये बिल पास होते ही कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया जिसने हेट स्पीच या हेट क्राइम के खिलाफ कोई बिल पास किया हो। इस कानून के जरिए यदि कोई शख्स धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर किसी को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान के लिए उकसाता है या नफरत घृणा फैलाता है तो वह हेट क्राइम का दोषी होगा। उसे 3 साल तक कैद हो सकती है या उस पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी ठोका जा सकता है, लगाया जा सकता है, या कैद और जुर्माना दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। खास बात यह है कि यह अपराध नॉन कॉग्निजेबल यानी गैर जमानती होगा। यानी अगर कोई सोचे कि वो इस कानून को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम नफरत फैलाता रहेगा, किसी को मारने पीटने लगेगा, मॉब लिंचिंग करने लगेगा और उसे जमानत मिल जाएगी, तो वो गलत सोच रहा है, क्योंकि ये अपराध गैर जमानती अपराध है। इस बिल में खास बात यह भी है कि अगर बार बार कोई शख्स यही अपराध करता है, नफरत फैलाता है, घृणा फैलाता है, तो उसे 10 साल की कैद भी हो सकती है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का एजेंडा है। जब कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने विधानसभा में इस बिल को पेश किया तो भाजपा के विधायकों ने इसका कड़ा विरोध किया। अब ये तो समझ से परे है कि प्रदेश में अमन, चैन और शांति कायम रखने वाले किसी भी कानून से आखिर किसी पार्टी को तकलीफ क्या है। इससे पहले केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस कानून की आलोचना करते हुए इसे कांग्रेस की क्रूर परंपरा तक बता दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये कानून जनता में भय का माहौल बनाता है और इसे राजनीतिक नियंत्रण की दुर्भावनापूर्ण मंशा से लाया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने का भी आरोप लगा दिया। नफरत फैलाना या सामाजिक माहौल खराब करना किस तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये तो प्रहलाद जोशी ही जाने। लेकिन माना जा रहा है कि इस बिल के कानून बनते ही नफरत की खेती करने वाले और उस खेती के बल पर अपनी राजनीति चलाने वालों को करारा झटका जरूर लग सकता है।